हेलो दोस्तों, लर्न थ्रू ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आज की समरी है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जेफ केलर द्वारा लिखित एटीट्यूड इज एवरीथिंग एक सेल्फ हेल्प बुक है जो हमारे एटीट्यूड की पावर के बारे में बताती है और साथ ही साथ ये भी बताती है कि कैसे हमारा एटीट्यूड हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। एटीट्यूड एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने बारे में, दूसरों के बारे में और अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचते और महसूस करते हैं। यह एक मेंटल और इमोशनल स्थिति है जिसका असर हमारे विचारों, भावनाओं और बिहेवियर पर पड़ता है। हमारा एटीट्यूड इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों जैसे रिश्ते, करियर, स्वास्थ्य इत्यादि को प्रभावित करता है। ऑथर का कहना है कि जीवन में सफल होने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड आवश्यक है क्योंकि हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों जैसे रिश्ते, करियर, स्वास्थ्य इत्यादि को प्रभावित करता है। ऑथर का कहना है कि जीवन में सफल होने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड आवश्यक है। पॉजिटिव एटीट्यूड हमारी कई प्रकार से सहायता कर सकता है, जैसे कि चुनौतियों का सामना करने में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, रिश्तों को मजबूत बनाने में, बेहतर जीवन जीने में। वहीं दूसरी ओर एक नेगेटिव एटीट्यूड हमें आगे बढ़ने से और अपनी क्षमता का दोहन करने से रोक सकता है। इसके और भी कई नुकसान हैं, जैसे कि सेल्फ डाउट पैदा करता है, प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत पड़ जाती है, रिश्तों में मुश्किलें आने लगती हैं, कठिनाई, हेल्थ भी खराब रहने लगता है। जेफ केलर एक मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक हैं जिन्होंने 30 साल से अधिक समय तक एटीट्यूड की शक्ति और यह कैसे हमारे जीवन को इफेक्ट कर सकता है इसका अध्ययन किया है। वे व्यक्तिगत डेवलपमेंट पर कई बुक्स के लेखक हैं जिनमें एटीट्यूड इज एवरीथिंग भी शामिल है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नंबर 1, मनोवृत्ति को समझना। मनोवृत्ति का एबीसी मॉडल। एटीट्यूड को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक एबीसी मॉडल का उपयोग करते हैं, जो कि इस प्रकार है। प्रभाव, अफेक्ट, किसी चीज के बारे में हमारी भावनाएं, व्यवहार, बिहेवियर, किसी चीज के प्रति हमारा बिहेवियर या हमारे एक्शंस, अनुभूति, कॉग्निशन, किसी चीज के बारे में हमारे थॉट और बिलीव। ये मॉडल कहता है कि हमारा एटीट्यूड यानी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमारे प्रभाव, बिहेवियर और अनुभूति से मिलकर बना होता है। मनोवृत्ति के प्रकार अलग अलग लोगों का एटीट्यूड भी अलग प्रकार है। मनोवैज्ञानिकों ने कुछ प्रमुख एटीट्यूड को इस प्रकार वर्गीकृत किया है। सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड। सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति ऑप्टिमिज्म, आशा और उत्साह से जीता है और वह चीजों में अच्छे देखते हैं तथा अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देते हैं। नकारात्मक दृष्टिकोण यानी नेगेटिव एटीट्यूड। ऐसे लोग निराशावाद, सैनिसिज्म और निराशा में जीते हैं। ये लोग हर चीज में बुराई ढूंढते हैं और अपने जीवन के भी नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देते हैं। तटस्थ दृष्टिकोण यानी न्यूट्रल एटीट्यूड। ऐसे लोगों का न तो किसी चीज के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होता है और न ही नेगेटिव, और ये एक प्रकार एक उदासीन लोग होते हैं। हमारा नजरिया कैसे बनता है? हमारे नजरिए को बनाने में बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। अनुभव यानी एक्सपीरियंस। हमारे व्यक्तिगत अनुभव हमारे दृष्टिकोण को आकार देने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमें जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव अनुभव हुए हैं तो इस बात की अधिक संभावना है कि हमारा आउटलुक भी पॉजिटिव होगा। परवरिश यानी अपब्रिंगिंग। हमारी परवरिश भी हमारे दृष्टिकोण को आकार देने में इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, यदि हमारा पालन पोषण पॉजिटिव और सहयोगी माता पिता ने किया है तो हमारे पॉजिटिव दृष्टिकोण रखने की अधिक संभावना है। संस्कृति यानी कल्चर। हमारी संस्कृति भी हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, कुछ संस्कृतियां पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म को अधिक इम्पोर्टेंस देती हैं, जबकि अन्य संस्कृतियां रियलिज्म और व्यावहारिकता को अधिक इम्पोर्टेंस देती हैं। एटीट्यूड कैसे बदले? ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हमारा एटीट्यूड पत्थर की लकीर नहीं है। कहने का मतलब है कि इसे बदलना संभव है।
एटीट्यूड को बदलने के लिए काफी सारी चीजें की जा सकती हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पॉजिटिव पर ध्यान केंद्रित करना। अगर आप अपना नजरिया बदलना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन के पॉजिटिव पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके साथ जो अच्छी चीजें होती हैं उन पर ध्यान देना और जो कुछ आपके पास है उसके लिए आभार व्यक्त करना। पॉजिटिव लोगों के साथ रहना। जिन लोगों के साथ हम समय बिताते हैं वे हमारे आउटलुक पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। पॉजिटिव लोगों के साथ रहने से हमें अधिक पॉजिटिव दृष्टिकोण डेवलप करने में मदद मिल सकती है। कृतज्ञता का अभ्यास। कृतज्ञता हमारे दृष्टिकोण को बदलने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। जब हम ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करते हैं तो हम अपने जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और जो हमारे पास है उसे अप्रिशिएट करते हैं। इससे हमें जीवन के प्रति अधिक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने में मदद मिल सकती है। द इम्पैक्ट ऑफ एटीट्यूड यानी मनोवृत्ति का प्रभाव हमारे एटीट्यूड का हमारे करियर, रिश्ते, हेल्थ और खुशी सहित हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। करियर पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले लोग अपने करियर में सफल होने की ज्यादा संभावना रखते हैं। ऐसे लोग मोटिवेटेड होने के साथ साथ अधिक प्रोडक्टिव भी होते हैं तथा अपने को-वर्कर्स और क्लाइंट्स के साथ भी स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखते हैं। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि पॉजिटिव दृष्टिकोण वाले लोगों को प्रमोशन किए जाने और हाई इनकम अर्न करने की अधिक संभावना है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि पॉजिटिव दृष्टिकोण वाले लोगों को जॉब से थकावट का अनुभव होने की संभावना कम होती है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों के मजबूत रिश्ते होने की अधिक संभावना होती है। ऐसे लोग सपोर्टिव, समझदार और फॉरगिविंग होते हैं। उनमें प्रभावी ढंग से संवाद करने और संघर्ष को रचनात्मक ढंग से हल करने का भी हुनर होता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के एक अध्ययन में पाया गया कि पॉजिटिव दृष्टिकोण वाले लोगों के विवाहित होने और विवाहित रहने की संभावना अधिक होती है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि पॉजिटिव दृष्टिकोण वाले लोगों की संतोषजनक मित्रता होने की संभावना अधिक होती है। हेल्थ.पॉजिटिव दृष्टिकोण वाले लोगों के स्वस्थ रहने की संभावना नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोगों की तुलना में अधिक होती है। वे नियमित रूप से व्यायाम करने, स्वस्थ भोजन खाने और पर्याप्त नींद लेने की अधिक संभावना रखते हैं। उनमें तनाव और कठिन भावनाओं का स्वस्थ तरीके से सामना करने की भी अधिक संभावना होती है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के एक अध्ययन में पाया गया कि पॉजिटिव दृष्टिकोण वाले लोगों के लंबे समय तक और स्वस्थ जीवन जीने की संभावना अधिक होती है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि पॉजिटिव दृष्टिकोण वाले लोगों के बीमारी से जल्दी ठीक होने की संभावना अधिक होती है। खुशी। सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोगों की तुलना में खुश रहने की अधिक संभावना रखते हैं। वे अपने जीवन के पॉजिटिव पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने और उनके साथ होने वाली अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करने की अधिक संभावना रखते हैं। उनमें चैलेंजेस का सामना करने की कैपेबिलिटी भी अधिक होती है। मिशिगन विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि पॉजिटिव दृष्टिकोण वाले लोग अपने जीवन से खुश और संतुष्ट महसूस करने की अधिक संभावना रखते हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि पॉजिटिव दृष्टिकोण वाले लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य और अर्थ पता होता है। यूर अ ह्यूमन मैग्नेट, यानी आप एक मैग्नेट हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। अर्ल नाइटिंगेल का मानना था कि सफलता हमारे विचारों से शुरू होती है। उनके अनुसार हम वही बन जाते हैं जिसके बारे में सोचते हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपने विचारों के अनुसार ही काम करते हैं और हमें हमारे काम का ही फल मिलता है। महान विचारकों के विचार। नाइटिंगेल ने जो कहा उसे दुनिया का कई महान विचारकों का समर्थन मिला। थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक नेपोलियन हिल मानते थे कि मन जो सोच सकता है और विश्वास कर सकता है उसे दिमाग हासिल कर सकता है। प्रसिद्ध अमेरिकी निबंधकार और कवि राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा, एक आदमी वही है जिसके बारे में वह पूरे दिन सोचता है। इसका मतलब यह है कि हमारे विचारों से ही यह तय होता है
कि हम कौन हैं। एक अमेरिकी लेखक और न्यू थॉट के प्रणेता रॉबर्ट कोलियर ने कहा, एक बार जब आप अपने मन में किसी चीज को हासिल करने का ठान लेते हैं तो पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि हम जो भी ठान लें उसे हासिल कर सकते हैं। हेनरी फोर्ड ने नाइटिंगेल के सिद्धांत को पूरी तरह से अभिव्यक्त करते हुए कहा, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, आप दोनों ही बातों में सही हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। अगर हमें विश्वास है कि हम सफल हो सकते हैं तो हम सफल होंगे, लेकिन अगर हम मानते हैं कि हम सफल नहीं हो सकते तो हम असफल हो जाएंगे। यह सिद्धांत कैसे काम करता है? यह सिद्धांत कि हम वही बन जाते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। हमारे विचारों के अनुरूप अवसरों और संसाधनों को आकर्षित करने का काम करता है। अगर हम लगातार किसी विशेष लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी ओर बढ़ने के लिए कदम उठाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपना वजन कम करना चाहता है तो खुद एक हेल्थी और फिट व्यक्ति के रूप में सोचकर और नियमित रूप से एक्सरसाइज करने और हेल्थी फूड खाने की इमेजिन कर सकता है। जितना ज्यादा वह इस तरह की चीजें सोचेंगे, उतनी ज्यादा संभावना इस बात की होगी कि वह वजन घटाने के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। प्रमुख डोमिनेंट विचार दिन पर राज करते हैं। ऑथर हमें बताते हैं कि हमारे विचारों का हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है। जितना ज्यादा हम किसी विचार के बारे में सोचेंगे, उतनी ही ज्यादा संभावना इस बात की होगी कि वह विचार हमारे जीवन की सच्चाई बन जाए। इसी को लॉ ऑन एफ डोमिनेट थॉट कहा जाता है। अगर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा हासिल करना चाहते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे डोमिनेंट यानी कि प्रमुख विचार पॉजिटिव हों। इसका मतलब है कि अपने गोल्स पे फोकस करना, खुद पर बिलीव रखना और नेगेटिव विचारों को खुद से दूर रखना। एटीट्यूड बनाम एक्शन। वंटर का मानना है कि जीवन में कुछ आउटकम पाने के लिए एक्शन यानी कि प्रोसीडिंग जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है एक पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड ही वह चीज है जो हमें खुद पर बिलीव करना सिखाता है, और जब हम अपनी क्षमता पर विश्वास रखते हैं तो इस बात की भी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि हम अपने गोल्स को पाने के लिए एक्शन लेंगे। वेंटर ये भी कहते हैं कि हमारी परिस्थितियां हमारे विचारों का परिणाम होती हैं। अगर हम खुद के बारे में और अपनी क्षमताओं के बारे में नेगेटिव विचार रखेंगे तो हम अपने जीवन में भी नेगेटिव चीजों को ही आकर्षित करेंगे, और इसके विपरीत अगर हम पॉजिटिव विचार रखेंगे तो सकारात्मक चीजों को आकर्षित करेंगे। इसलिए अच्छे परिणाम पाने के लिए अच्छे विचार आवश्यक हैं। अपनी सोच को बदलकर अच्छे परिणाम पाने के लिए ऑथर ने कुछ टिप्स दी हैं जो इस प्रकार हैं। आप पूरे दिन खुद से क्या कहते हैं, इस पर ध्यान दें और ये सुनिश्चित करें कि आप सिर्फ पॉजिटिव बातें ही खुद से कहें। खुद के बारे में और अपने गोल्स के बारे में पॉजिटिव शब्दों का ही प्रयोग करें। रोज कुछ पॉजिटिव लिटरेचर पढ़ें। जब आप ऐसा रोज करेंगे तो ये आपकी सोच का हिस्सा बनकर उसे प्रभावित अवश्य करेगा। रोज कोई मोटिवेशनल वीडियो देखें या मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुनें। ओवरनाइट सफलता की अपेक्षा न करें। ऑथर हमें समझाते हुए कहते हैं कि वैसे तो सकारात्मक सोच सफलता के लिए आवश्यक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये हमें रातों रात सफल बना देगी। सफलता के लिए प्रयास, कमिटमेंट और पेशेंस की आवश्यकता होती है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब यह भी नहीं है कि आपको कभी समस्याएं नहीं होंगी। हालांकि यदि आप खुद पर विश्वास रखते हैं, कार्रवाई करते हैं और लगे रहते हैं तो आप किसी भी बाधा को दूर करने में सक्षम होंगे। अपने विचारों को बुद्धिमानी से चुनें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक सोच की शक्ति का उपयोग करें। पिक्चर योर वे टू सक्सेस यानी सफलता के रास्ते का मानसिक चित्रण करें। किसी भी चीज को करने से पहले आपको उसे अपने माइंड में क्लियर रूप से देखना होगा। एलेक्स मॉरिसन ऑथर का कहना है कि सफलता पाने के लिए विजुअलाइजेशन एक इफेक्टिव तकनीक है। इसके लिए हम जो हासिल करना चाहते हैं उसकी क्लियर तस्वीर अपने मन में बनानी होती है। दूसरे शब्दों में, विजुअलाइजेशन यह कल्पना करने का एक तरीका है
कि आप भविष्य में क्या हासिल करना चाहते हैं। यह आपके दिमाग में एक फिल्म बनाने जैसा है। दुनिया के सफल एथलीट और सेलिब्रिटीज अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए विजुअलाइजेशन का प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन यह सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए नहीं है। इसका उपयोग करके कोई भी सफल बन सकता है। अपने और अपनी क्षमताओं के बारे में हमारी मानसिक छवियां और मान्यताएं बचपन के अनुभवों से बनती हैं। ये मानसिक छवियां चाहे पॉजिटिव हों या नेगेटिव, जीवन में हमारे कार्यों और परिणामों को प्रभावित करती हैं। हम अपनी मानसिक छवियों पर नियंत्रण रख सकते हैं और अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को बेहतर बनाने के लिए सचेत रूप से उन्हें चुन सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन निम्नलिखित तरीकों से हमारी मदद कर सकता है। अपने और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने में, खुद को सफल होते हुए देखने से हमारे सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। जब हम सफल होने की प्रैक्टिस अपने मन में करते हैं तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि हम रियल लाइफ में भी बेहतर परफॉर्म करेंगे। यूं तो एथलीट और सेलिब्रिटीज विजुअलाइजेशन का ज्यादा उपयोग करते हैं क्योंकि उन्हें हाई लेवल पर परफॉर्म करना होता है, लेकिन इसका उपयोग कोई भी कर सकता है। विजुअलाइजेशन का उपयोग करने के लिए ऑथर ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में सोचें। खुद को उस जगह देखें जहां आप जो हासिल करना चाहते हैं वह कर चुके हैं। विजुअलाइजेशन का उपयोग करते समय अपनी सभी सेंसेस का उपयोग करें और देखें कि आपको क्या दिखाई देता है, क्या सुनाई देता है, क्या फील होता है, क्या टेस्ट होता है। सफलता के साथ जो पॉजिटिव इमोशंस आते हैं उन्हें महसूस कीजिए। विजुअलाइजेशन का लगातार प्रैक्टिस कीजिए। आप विजुअलाइजेशन का जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे यह उतना ही प्रभावी होगा। विजुअल रिमाइंडर। ऑथर कहते हैं कि विजुअल रिमाइंडर हमें हमारे गोल्स को पाने में चमत्कारिक रूप से मदद करता है। ये हमें फोकस्ड और मोटिवेटेड रहने में हमारी सहायता करते हैं। विजुअल रिमाइंडर का उपयोग करने के लिए ऑथर ने हमारे साथ 2 उदाहरण शेयर किए हैं। एक निश्चित समय में आप जितना पैसा कमाना चाहते हैं उसके लिए खुद के नाम एक चेक लिखें। चेक पोस्ट डेटेड होना चाहिए और इसे ऐसे जगह पर रखें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। इससे आपको अपने गोल को इमेजिन करने और यह बिलीव करने में हेल्प मिलेगी कि यह संभव है। अपने इच्छित पद के साथ एक साइन बनाएं। साइन को ऐसे जगह पर लगाएं जहां आप इसे हर दिन देख सकें। इससे आपको अपने गोल को याद करने और खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करने में हेल्प मिलेगी जैसा आप बनना चाहते हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि विजुअल रिमाइंडर कोई जादू की गोली नहीं है। यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्य और प्रयास नहीं करते हैं तो वे काम नहीं करेंगे। हालांकि वे आपको ट्रैक पर बने रहने और अपने सपनों को हासिल करने में हेल्प करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं। मेक अ कमिटमेंट एंड यूल मूव माउंटेन्स, यानी कमिटमेंट से आप पहाड़ भी हिला सकते। बुक के इस भाग में ऑथर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने गोल्स तभी प्राप्त कर सकता है जब उनके अंदर कमिटमेंट और दृढ़ता हो। कमिटमेंट गोल को पूरा करने के लिए कुछ भी करने की इच्छा के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन यह इच्छा किसी भी इलीगल, अनैतिक या हानिकारक चीजों के लिए नहीं होनी चाहिए। दृढ़ता कमिटमेंट को फॉलो करती है और ऐसा कहा जाता है कि दृढ़ता तभी आती है जब व्यक्ति कमिटेड होता है। एक बार अपने गोल के प्रति कमिटेड होने के बाद व्यक्ति इच्छित परिणाम न मिलने तक लगातार प्रयास करता रहता है और तब तक हार नहीं मानता जब तक कि वह अपने लक्ष्य को हासिल न कर ले। कमिटमेंट का मैजिक। ऐसा कहा जाता है कि कमिटेड व्यक्ति ऐसी चीजों और लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है जो उसके गोल को अचीव करने में उसकी हेल्प करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए कमिट होता है तो उनका माइंड सफलता की एक तस्वीर बनाता है जो अपॉर्चुनिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये प्रोसेस इतनी इजी नहीं है और इसमें समय लगता है। बस जरूरत है तो ऐसे लोगों की जो हार न मानकर डटे रहें। मेहनत रंग लाएगी। ऑथर का कहना है कि कमिटमेंट ऐसी चीज है जिससे मेहनत का फल अवश्य मिलता है। अगर आप अपने गोल्स के प्रति कमिटेड हैं और आपको अपने गोल को पाने का रास्ता नहीं भी पता है
तब भी आप अपना गोल हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर आप कमिटेड नहीं हैं और रास्ते को जानते हैं, तब आपके लिए अपने गोल को हासिल करना मुश्किल होगा। ऑथर यह भी कहते हैं कि सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता और हर एक व्यक्ति को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति गलतियां भी करता है और कभी कभी डिसअपॉइंटेड भी मिलता है, लेकिन इस सब के बावजूद हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ऑथर ने प्रसिद्ध उपन्यासकार डेविड बल्दाकी ने उदाहरण दिया है और बताया है कि वह अपने कमिटमेंट की वजह से ही अपनी राइटिंग स्किल्स को बेहतर कर सके, जिसकी वजह से आगे चलकर उन्होंने काफी नाम कमाया। टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, यानी प्रॉब्लम्स को अवसरों में बदलें। जब किसी व्यक्ति के जीवन में डिफिकल्टीज या चैलेंजेस आती हैं, तो पॉजिटिव बने रहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हर एक मुश्किल हमें सीखने और आगे बढ़ने का एक अवसर देती है। अगर हम अपना दृष्टिकोण बदल लें, तो अपनी समस्याओं को ही सफलता की सीढ़ी बना सकते हैं। समस्याओं को अवसर में बदलने के लिए सबसे पहले उनका फायदा ढूंढें, जो कि थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि हर एक समस्या हमें कुछ न कुछ नई बात सिखाती है। हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि इस स्थिति में हम क्या सीख सकते हैं और इसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी समस्याओं को अवसरों में बदल दिया और थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक नेपोलियन हिल उनमें से एक प्रमुख नाम है। हिल बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन इससे उन्होंने हार नहीं मानी और दुनिया के सफल लोगों का अध्ययन करके एक ऐसी बुक लिखी जिसने दुनिया भर के लोगों को अपने सपने साकार करने में मदद की। विपत्ति हमारी किस प्रकार मदद करती है? ऑथर का मानना है कि विपत्ति या प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे हेल्पफुल हो सकती हैं। उन्होंने इसके कई तरीके बताए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। यह हमें परिप्रेक्ष्य यानी पर्सपेक्टिव देता है। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हम अपने जीवन में अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करना सीखते हैं। यह हमें आभारी होना सिखाती है। प्रतिकूल परिस्थितियां हमें यह एहसास करने में मदद करती हैं कि हमें छोटी छोटी चीजों के लिए भी कितना आभारी होना चाहिए। यह हमारी छुपी हुई क्षमता को सामने लाती है। जब हम चुनौतियों पर विजय पाते हैं, तो हमें उन शक्तियों और क्षमताओं का पता चलता है जिनके बारे में हम नहीं जानते थे कि वे हमारे पास हैं। ये हमें बदलाव करने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे जीवन में पॉजिटिव बदलाव के लिए उत्प्रेरक हो सकती हैं। यह हमें बहुमूल्य सबक सिखाती है। हम अपनी गलतियों और असफलताओं से सीखते हैं और परिणाम स्वरूप हम समझदार और अधिक लचीले बन जाते हैं। यह नए दरवाजे खोलती हैं। कभी-कभी प्रतिकूल परिस्थितियां हमें नए और बेहतर अवसरों की ओर ले जा सकती हैं। यह कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट का निर्माण करती है। जब हम चैलेंजेस पर विजय पाते हैं, तो हम अपने बारे में और अपनी क्षमताओं के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। मुश्किल वक्त में भी ये याद रखना चाहिए कि प्रतिकूलता एक उपहार हो सकती है। यह हमें उन तरीकों से बढ़ने और सीखने में मदद कर सकती है जो हम कभी नहीं कर पाते। अपनी समस्याओं को अवसरों में कैसे बदलें? अपनी समस्याओं को अवसरों में बदलने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। अपना दृष्टिकोण बदलें। समस्याओं को बाधाओं के रूप में देखने के बजाय उन्हें सीखने और आगे बढ़ने के अवसरों के रूप में देखें। लाभ की तलाश करें। हर समस्या आपको कुछ न कुछ सिखाती है। अपने आप से पूछें कि आप इस स्थिति से क्या सीख सकते हैं और आप उस ज्ञान का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। एक्शन लें। एक बार जब आप अपनी समस्या में लाभ की पहचान कर लें, तो बदलाव लाने के लिए काम करना शुरू करें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया करने से न डरें। कंसिस्टेंट रहें। यदि आपको तुरंत परिणाम न दिखे, तो हार न मानें। समस्याओं को अवसरों में बदलने में समय और प्रयास लगता है। वॉच योर वर्ड्स, यानी शब्दों पर काबू रखें। ऑथर का मानना है कि हमारे शब्द हमारे थॉट्स, बिलीफ्स, एक्शन और रिजल्ट्स पर काफी प्रभाव डालते हैं। वह कहते हैं
कि अपने शब्दों का सावधानीपूर्वक चुनाव करके हम अपने भाग्य को बेहतर बना सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे विचार स्टार्टिंग पॉइंट हैं, जिन्हें हम शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जिन शब्दों का हम बार बार उपयोग करते हैं, उनसे हमारे बिलीफ यानी मान्यताओं को मजबूती मिलती है और इसे हमारी बिलीफ और एटीट्यूड का निर्माण होता है। बिलीफ्स हमारे एक्शंस को प्रभावित करते हैं और इन्हीं एक्शंस से ऐसे रिजल्ट यानी कि परिणाम मिलते हैं जो हमारी मान्यताओं के अनुसार होते हैं। पॉजिटिव शब्दों की शक्ति। ऑथर कहते हैं कि हमें अपने शब्दों का अत्यंत सावधानी से चयन करना चाहिए, जैसा कि हमारे शब्द हमारे एटीट्यूड को डिटरमिन करने में इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। लगातार नेगेटिव शब्दों के इस्तेमाल से एटीट्यूड भी नेगेटिव बन जाता है, वहीं दूसरी ओर पॉजिटिव शब्दों के इस्तेमाल से पॉजिटिव मेंटालिटी बनाने में मदद मिलती है। हाउ आर यू? हमसे हर रोज कोई न कोई ये सवाल जरूर पूछता है कि हाउ आर यू? ऑथर का मानना है कि वाला ये सवाल हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसका जो जवाब हम देते हैं उसका हमारे एटीट्यूड पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ऑथर इस सवाल के जवाब को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं: नेगेटिव, एवरेज और पॉजिटिव। नेगेटिव रिस्पॉन्स। इस तरह के रिस्पॉन्स एक पेसिमिस्ट एटीट्यूड को दर्शाते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का शुक्र है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स की पावर। हाउ आर यू जैसे सवाल का जवाब हमारे मूड और ऊर्जा पर प्रभाव डालता है और इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। अगर हम पूरी तरह से पॉजिटिव या अच्छा नहीं महसूस कर रहे हो, तब भी रिस्पॉन्स हमारे मूड को बेहतर बना सकता है। वहीं दूसरी ओर नेगेटिव या एवरेज रिस्पॉन्स हमारे एनर्जी लेवल को कम कर सकता है। इसीलिए हमें हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही दें। ऑथर बताते हैं कि हमारे शब्दों और विचारों का हमारी सच्चाई पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम ये कहते हैं कि हम ठीक नहीं हैं या बस ठीक हैं, तो हम नेगेटिविटी को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। चेंज योर थॉट्स एंड यूल चेंज योर लाइफ, यानी अपने विचार बदलें और आप अपना जीवन बदल देंगे। शिकायत करना बंद कीजिए। ऑथर हमें बताते हैं कि जरूरत से ज्यादा शिकायत करने से भी हमारे जीवन और रिश्तों पर नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ता है। इससे हमारे अंदर की एनर्जी खत्म होती है और नेगेटिविटी बढ़ती है। समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय हमें समाधान ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए और एक पॉजिटिव आउटलुक बनाए रखनी चाहिए। ऑथर कहते हैं कि हमारे कंट्रोल से बाहर की चीजें जैसे मौसम या छोटी मोटी असुविधाओं के बारे में शिकायत करना अनुत्पादक है और सिर्फ नेगेटिविटी को बढ़ावा देता है। उनका सुझाव है कि हमें उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। हेवन हेल्प्स दोज हु एक्ट, यानी ईश्वर उनकी सहायता करता है जो कार्य करते हैं। पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। ऑथर हमें बताते हैं कि हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम नेगेटिव लोगों के बीच रहेंगे तो हम खुद नेगेटिव हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर पॉजिटिव लोगों के बीच रहेंगे तो हमारा एटीट्यूड भी पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव विचारों की शक्ति जानें। ऑथर के अनुसार मन एक स्पंज की तरह है, क्योंकि यह इसके सामने आने वाली हर चीज सोख लेता है, चाहे फिर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। इसलिए हमें पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताना चाहिए और अपने संपर्क में आने वाले मैसेज के प्रति सावधान रहना चाहिए। हमें मित्र भी सावधानी पूर्वक चुनने चाहिए और ऐसे वीडियो, पॉडकास्ट इत्यादि सुननी चाहिए जो पॉजिटिव मैसेज देती हैं। इतना ही नहीं, हमें खुद भी दूसरों के लिए एक पॉजिटिव सहयोगी बनने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। आपके जीवन और आपके काम के प्रति आपका दृष्टिकोण उस जुनून को प्राप्त करने का शुरुआती पॉइंट है जो आपको सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। डर का सामना करें। ऑथर कहते हैं कि डर ऐसी चीज है जो हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। डर मनुष्य के जीवन का एक सामान्य हिस्सा है और यह हर किसी को अलग तरह से प्रभावित करता है। लेकिन ध्यान रखने लायक बात यह है कि डर कमजोरी का संकेत न होकर विकास का एक अवसर है। कंफर्ट जोन।
ऑथर कहते हैं कि कंफर्ट जोन एक ऐसा सुरक्षित स्थान है जहां हम सहज और नियंत्रण में महसूस करते हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम जीवन में सफल तभी हो पाएंगे जब हम इस सुरक्षित स्थान से बाहर निकलेंगे। यानी सफलता पाने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आवश्यक है। पॉजिटिव मानसिकता विकसित करना और डर का सामना करना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में हमारी सहायता कर सकता है। डर का सामना करके हम आत्मसम्मान विकसित करते हैं और अपने असली पोटेंशियल को एक्सपोज्ड यानी उजागर करते हैं। एक पॉजिटिव मेंटालिटी और डर का सामना करने की दिशा में धीरे धीरे कदम उठाना सीमाओं पर काबू पाने की कुंजी है। डर का सामना करके हम सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्ड करते हैं और अपनी वास्तविक क्षमता को एक्सपोज्ड करते हैं। राल्फ वाल्डो एमर्सन ने कहा है कि वह काम करो जिससे आपको डर लगता है, और डर का सामना करना ही उन पर विजय पाने का एकमात्र तरीका है। असफलता सफलता का एक अभिन्न अंग है। ऑथर बताते हैं कि सफलता के रास्ते में हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही साथ असफलताओं का भी। जरूरत बस इस बात से है कि हम असफलता से निराश होने की बजाय उसे सीखने के एक अवसर के रूप में देखें और पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखें। हमें बच्चों से लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी सीखनी चाहिए, जो साइकिल चलाने जैसे नए कौशल सीखते समय बार बार असफल होने पर भी हार नहीं मानते और डटे रहते हैं। वहीं दूसरी ओर वयस्क अक्सर विफलता से डरते हैं, जिससे जोखिम लेने और नई चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। परिप्रेक्ष्य यानी पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण परिप्रेक्ष्य बनाए रखना और यह पहचानना आवश्यक है कि फेलियर कोई लास्ट पॉइंट नहीं है, बल्कि सफलता की राह पर एक सीढ़ी है। सफल व्यक्तियों ने डिटरमिन अटेम्प्ट और डिसिप्लिन के इम्पोर्टेंट को समझते हुए असफलताओं को विकास के अवसरों में बदलना सीख लिया है। साथ ही साथ यह भी समझना आवश्यक है कि असफलता कोई निश्चित स्थिति नहीं है, बल्कि परिणामों का एक स्पेक्ट्रम है, जिनमें से कुछ दूसरों की तुलना में अधिक सफल होते हैं। एकमात्र सच्ची फेलियर हार मानने में है। दृढ़ संकल्प और परिश्रम से निरंतर प्रयास अंततः सफलता की ओर ले जा सकती है। फेलियर पर काबू पाने के लिए कुछ टिप्स इस प्रकार हैं। रियलिस्टिक टाइम टेबल एक ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिसे फॉलो किया जा सके, और ये भी ध्यान रखें कि धैर्य महत्वपूर्ण है। एक एक कदम आगे चलकर प्रोग्रेस हासिल होती है। अटूट प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट, चैलेंजेस से डरे नहीं और डर का सामना करते हुए लक्ष्य हासिल करने की तीव्र इच्छा आवश्यक है। सकारात्मक प्रभाव, खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। सफलता के लिए तैयारी, पूरी तैयारी, निरंतर सीखना और सलाह लेना। सफलता प्राप्त करने के प्रमुख कारक है असफलता को स्वीकार करना, असफल होने और गलतियों से सीखने की इच्छा। सफलता प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। जो लोग लगातार असफलताओं से सीखते हैं और अपने अंतिम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, वे अंततः जीत हासिल करते हैं। असफलता को जब स्वीकार किया जाए और उससे सीखा जाए तो असाधारण सफलता का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। जैसा कि जेफ केलर कहते हैं, आपका एटीट्यूड एक एनर्जेटिक शक्ति है जो आपको महान ऊंचाइयों पर ले जा सकता है या आपको वापस रोक सकता है। बुद्धिमानी से चुनें। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये पावरफुल बुक एटीट्यूड की ट्रांसफॉर्मेशनल शक्ति के बारे में हमें बताती है। ऑथर को ये एहसास हुआ कि मानसिकता बदलने के बाद उनके जीवन में चमत्कारिक सुधार हुआ। वह कहते हैं कि हमें अपने जीवन को बदलने के लिए बुक में दिए गए सिद्धांतों जैसे सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना, शब्दों का बुद्धिमानी से चयन करना और अपने जीवन पर नियंत्रण रखना का पालन करना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि हम अपने दृष्टिकोण के माध्यम से अपने भाग्य को आकार दे सकते हैं। दोस्तों, आशा है कि आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें। धन्यवाद।